नो डाउट कि इंसान की एज वक्त के साथ साथ बढ़ती है और मैं ये कहती हूँ कि एज बढ़ने के साथ साथ आप में ग्रेस भी आती रहती है। लेकिन ग्रेस आना एक अलग बात है और बाज़ लोग अपने वक्त से पहले अपनी उम्र से पहले बड़े लगने लग जाते हैं। कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं, कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग 50 साल की उम्र में भी इतने यंग और फ्रेश लुक्स दे रहे होते हैं कि आपका उनसे पूछने को दिल करता है कि आखिर आप ऐसा क्या इस्तेमाल करती हैं, आखिर आप ऐसा क्या करती हैं जिसकी वजह से आप अभी तक इतनी फ्रेश हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो आप लोगों ने अप्लाई करनी है अगर आपकी उम्र अभी सिर्फ 25 से 30 साल या 30 से 35 साल है, लेकिन आप अपनी लुक्स की वजह से शायद 50 की लगने लग गई हैं या 45 की लगने लग गई हैं। तो फिर आपने आज एज को रिवर्स कर देना है। आज आपने 45 की लुक्स के बजाय 25 की लुक्स देनी है। सो आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच करना है ताकि तमाम पॉइंट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहें। और साथ ही साथ एक DIY करेंगे, एक बहुत अच्छा सा फेस पैक बनाएंगे जो गर्मी के मौसम में आपके लिए बहुत अच्छा है। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अपनी स्किन बहुत बहुत सूदिंग इफेक्ट भी देगी और बहुत प्यारी खुद भी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, पहली टिप जो मैं आप लोगों को दूँ ना, जो आपने अपने चेहरे पे नूर लाने के लिए करनी है, वो ये है कि नमाज़ पढ़िए, इस्तग़फ़ार की तस्बीह कीजिए और कुरान पाक की तिलावत कीजिए। ये चीज़ जो है ना, इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ कोई भी चीज़ फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। आपने बहुत से लोगों के फेस पे नूर देखा होगा, आप कहते होंगे कितना अच्छा चेहरा है, कितना नूरानी चेहरा है, या इनके चेहरे से तो लगता ही नहीं है कि इनकी उम्र इतनी है। मैं आपको बताऊँ, जब दिल साफ़ होते हैं ना, दिलों में मैल नहीं होती, तो वो आपके चेहरे पर भी नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर चेहरे भी साफ़ होना शुरू हो जाते हैं, स्किन भी साफ़ होना शुरू हो जाती है। नीयतों में फतूर होगा ना, दिलों में कीना होगा, बुग़्ज़ होगा, दावत होगा, तो क्या होगा कि ये सब चीज़ें आपके चेहरे पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आप चाहे लाख दुनिया जहान के कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर लें, आप बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपके फेस पे फ्रेशनेस आएगी ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, अपने दिल को साफ़ करें, दिल को अल्लाह की याद में मसरूफ़ कर लें। देखें किस तरह से आप पे फ्रेशनेस आती है। अच्छा जनाब, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये कि स्ट्रेस ना लीजिए। देखिए, कोशिश करें कि ज़िंदगी में आने वाली छोटी छोटी चीज़ों पे कोई स्ट्रेस ना लें। ज़िंदगी गुज़रनी है और गुजारनी है, और ज़िंदगी में कोई भी अगर वक्त आ जाता है, लेकिन ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव सबकी आते हैं, अच्छा बुरा वक्त सबकी ज़िंदगी में आ जाता है। कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, अल्लाह की तरफ से समझ लें कि ये मेरे पे है, आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, या अल्लाह ताला की तरफ से शायद मैं अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बनना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इस इम्तिहान में डाला। तो उसको अल्लाह की आजमाइश समझ के अल्लाह पे छोड़ के और अल्लाह की मदद मांग के उस वक्त को गुजार लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। बाज़ ख़वातीन ना छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं, ज़रा सी बात पे परेशान हो जाती हैं। तो यकीन कीजिए, जो परेशानियाँ होती हैं ना, इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। परेशानियाँ इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। और जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना हर छोटी छोटी चीज़ की, कि अपनी तो परेशानी ली सो ली, साथ आस पास वालों की परेशानी ले ली। और ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो दूसरों की इतनी परेशानियाँ ले लेते हैं और दूसरों को उनकी टके की परवाह नहीं होती। सो छोड़ दें लोगों की परवाह करना, छोड़ दें लोगों की वजह से परेशान होना, ख़ास तौर पे उन लोगों की वजह से जिन्हें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके परेशान होने से, या जिन्हें ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं, क्या परेशानियाँ। उनके लिए परेशान ना हो। अपनी ज़िंदगी में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कीजिए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और उनके साथ आगे बढ़ जाइए। अच्छा जी, अगली गलती हम लोग जो करते हैं ना, हम लोग सब्जियां, फ्रूट, इस किस्म की चीज़ों से दूर चले जाते हैं और प्रोसेस्ड फूड की तरफ आ गए हैं हम लोग। हर चीज़ बाज़ार की बनी हुई इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ख़ास तौर पे जो चिकन है ना हमारी ज़िंदगियों में, ये बड़ा आप इसको समझ लें कि नुकसानदेह ही है। तो इसलिए कोशिश करें कि हर अच्छी चीज़ जो है ना, अपनी डाइट अच्छी रखें, प्रॉपर डाइट रखें, सब्जियां ज़्यादा खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। देखें, गर्मी है तो ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं कह रहे। एक ना बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ कि जी गर्मी है तो मैं ड्राई फ्रूट खा लूँ तो ये तो मुझे और गर्मी कर देंगे। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई है, उसके हर मौसम में फ़ायदे होते हैं। ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में लाजमी रखें। देखिए, बहुत ज़्यादा जो किसी चीज़ का इस्तेमाल होगा ना, एक्सेसिव यूज़, वो ख़तरनाक है। अगर आप कम मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपर मिकदार में, बल्कि कम तो नहीं मैं कहूँगी, कि प्रॉपर मिकदार आप ले रहे हैं ना किसी चीज़ की, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। लाइक ये देखें, हेल्दी नाश्ता जो मैं आप लोगों के सामने, गर्मी का ही मौसम है लेकिन ये एक हेल्दी नाश्ता है। इससे आपको अपना फुल भी महसूस होगा और ये प्रॉपर चीज़ें, मतलब आपने 3 बादाम ले लिए, 3 मैंने अखरोट ले लिए और अंडे ले लिए, ठीक है। तो अंडा लाजमी खाएं, अंडा अपनी डाइट में लाजमी शामिल रखें। कोई अंडा गर्म नहीं होता, कोई एक अंडा तो कम से कम कुछ भी नहीं कहता आपको डेली अगर आप खा रहे हैं।
फिर साथ साथ जो मौसमी फ़्रूट्स हैं, जो भी मौसम के फ़्रूट्स हैं वो लाजमी लें। गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में इतने प्यारे प्यारे फ्रेश फ्रूट्स आए हुए होते हैं ना कि देख के दिल करता है कि बंदा खा ले। तो अच्छा सा कोई भी गर्मी का फ्रूट जो भी अवेलेबल है मार्केट में सीज़न का ले लीजिए। तरबूज़ आजकल आया हुआ है, तरबूज़ बहुत महंगा फ्रूट नहीं होता, बहुत रीज़नेबल रेट में मिल जाता है। तरबूज़ खाएं, हाँ, लेकिन तरबूज़ के साथ जो एहतियातें हैं ना वो लाजमी करें, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है जी तरबूज़ खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो उसके लिए ना कुछ एहतियातें होती हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ है आप सुबह के टाइम में तरबूज़ खाएं, खाली पेट आपका होगा, उसके बाद आप पानी ना पिएं, बहुत बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। और रात को सोने से पहले बिल्कुल भी मत खाएं, ऐसा ना हो कि तरबूज खा के आप लेट जाएं, तो वो फिर नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन ज़रूर खाएं। और हाँ, ये देखें कि फ़्रेश हो तरबूज, ऐसा नहीं है कि वो आपने काट के रख दिया, वो 2 दिन पड़ा रहा और उसके बाद आप, तो फिर तो ज़ाहिर है आप खुद फूड पॉइजनिंग को दावत दे रहे हैं ना। इसलिए कोशिश करें कि फ़्रेश खाएँ। जैसे ही आपको लगे कि ज़रा सा जायके में तब्दीली आ रही है या ज़रा सा भी इसका कलर में कोई चेंज आपको लग रहा है या गला हुआ लग रहा है, तो उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अब चलते हैं जनाब अपने उस ज़बरदस्त से फेस पैक की तरफ जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है बेसन मैंने लिए थे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लिया था, ठीक है जी। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना पिंच हल्दी का ऐड किया, साथ इसमें मैंने 1 चम्मच हनी यानी शहद का ऐड किया, और थोड़ा सा इसमें मैंने लीमू ऐड कर लिया। और इसको ना अच्छी सी कंसिस्टेंसी देने के लिए मैंने इसमें शामिल कर लिया था गुलाब का अर्क, ठीक है। आप चाहें आप गुलाब का अर्क यूज़ कर लें, आपके पास नहीं है आप इसमें सिंपल कच्चा दूध यूज़ कर लें, ठंडा। कच्चा दूध भी नहीं है तो उबला हुआ दूध अगर फ्रिज में पड़ा हुआ है ना ठंडा, तो वही यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें ना घर में मौजूद हैं, सारी चीज़ें हर्बल हैं, ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को कुछ नहीं कहेंगी। जिन लोगों को लेमन से कोई इशू होता है, बाज़ लोगों को हो जाती है इचिंग, वो लेमन इसमें से बेशक स्किप कर दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें आपने अच्छे से मिक्स कर लेनी है और उसके बाद ही हमारा एक अच्छा सा फेस पैक बन गया। इसको अपने फेस पे अप्लाई कीजिए, 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, नॉर्मल ठंडे पानी से वॉश कर लें। आप देखेंगे कि आपको अपनी स्किन कितनी फ्रेश सी और कितनी अच्छी सी नज़र आएगी। अच्छा, उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ तक वीडियो वॉच कर लिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली गलती जो हम करते हैं ना वो ये है कि हम मूवमेंट नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते। हम ये समझते हैं कि हम बस घर के काम कर रहे हैं ना तो यही काम काफ़ी है, हमारे लिए यही एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर अच्छी वॉक कीजिए, एक अच्छी एक्सरसाइज कीजिए। ख़ुद को फिट रखने के लिए ना आपको चलना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी की मूवमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊँ, बाज़ जब हम कह रहे होते हैं जी टांगों में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी दूर चल गई थी तो मेरे, या बाज़ार चली गई थी, मेरे पाँव में दर्द शुरू हो गया, टांग में दर्द। वो पता किस लिए होता है? क्योंकि आपकी बॉडी को मूवमेंट की आदत ही नहीं रही, आपकी बॉडी में अब वो वाली बात ही नहीं रही कि वो मूव कर सके। तो जब उसे कभी कभी चलना पड़ जाता है ना तो फिर बॉडी ज़ाहिर है एहतजाज करती है, फिर दर्द भी होते हैं। इसलिए अपने आप को रनिंग में रखें। अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा सा भी चलती हैं, थोड़ा सा आपको आदत है बाहर निकलने की, एक्सरसाइज करने की, वॉक करने की, तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी चल लें ना तो फिर आपकी बॉडी कुछ भी नहीं कहेगी। और ख़ास तौर पर आजकल इतने मसाइल आपने देखे हैं ना लोगों में, जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल ख़राब कर ली है। आज से 30-35 साल पीछे चले जाए ना तो लोगों के लाइफस्टाइल हेल्दी हुआ करते थे, लोग काम भी करते थे, वॉक भी करते थे, पैदल आना जाना था, इतनी सहूलियात थी नहीं, तो इसकी वजह से वो इतने फिट थे। और वही लोग ना आज भी चल रहे हैं, और हम जैसे जो है ना हम अभी से बैठ गए हैं कि जी हमसे नहीं चला जा रहा। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मियाँ सेहत तंदुरुस्ती दे, जो आज से हमसे पहले वाली एक नस्ल है और वो अभी भी हमसे ज़्यादा फिट है, तो इसका ज़रूर ख्याल रखिए। अच्छा, इसके बाद चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है कि आपका स्लीप पैटर्न इरेगुलर है। देखें, स्लीप पैटर्न जो है ना ये आपका दुरुस्त होना ज़रूरी है। हम लोग समझते हैं कि हमने बस सो गए, नींद पूरी कर ली, बस ठीक है, हम सारी रात जागते रहे, मोबाइल स्क्रॉल करते रहे, सुबह में हम उठे और अपने काम किए, उसके बाद हम सारा दिन सोते रहे। ये स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है। ओरिजिनली आपने करना यही कि आपने रात की नींद रात को ही लेनी है, जहन को पुरसुकून करके रात की नींद लें। इसके लिए एक टिप मैं आपको बताऊँ, जब भी लेटने लगे ना, सोने लगे, उससे 1 घंटा पहले अपने मोबाइल फ़ोन को दूर कर दें अपने से, कि बस अब मैंने इसको इस्तेमाल ही नहीं करना, मैंने नहीं देखना इसमें कुछ भी। और ये जो हम लोग गलती करते हैं ना, लेट के फ़ोन देख रहे होते हैं, ये इतना ख़तरनाक है। बाजू में दर्द इससे सबसे ज़्यादा होता है। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा बाजू के दर्द की शिकायत है। उसका रीज़न यही है कि हमने फ़ोन हाथ में पकड़ा होता है, हम लेट के उसको देख रहे होते हैं, बाजू एक ही पोजीशन में बेंड रहता है, जिसकी वजह से बाजू में दर्द मुस्तकिल बैठ सकता है। ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। आई साइट इससे वीक हो सकती है, ठीक है। स्ट्रेस इससे आपका बढ़ सकता है। रीज़न ये है कि जब आप फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करते जाएंगे ना, आपकी नज़रों से ऐसी ऐसी ख़बरें गुजरेंगी जो आपका वैसे मैं कहती हूँ बीपी लो कर देंगी। तो उससे स्ट्रेस लेवल आपका इंक्रीज़ होगा। स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होगा, आपके फेस पे फाइन लाइंस आएंगी, झुर्रियाँ आएंगी, एजिंग साइंस आएंगे। सो एजिंग साइंस को अगर आपने
पीछे करना है, अपने आप को एजिंग साइन से बचाना है, तो मोबाइल फ़ोन को हटा दीजिए और टाइम से लेटें, टाइम से सोएं और सुबह टाइम से उठें। फ्रेश उठेंगे तो फ्रेश लगेंगे। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, हमने ना क्या कर लिया, हमने मोबाइल फ़ोन से दोस्तियां कर ली, हमने सोशल मीडिया से दोस्तियां कर ली। हमने सोशल मीडिया खोला, हमारे पास हज़ार दो हज़ार फ्रेंड्स आ रहे हैं जी फ्रेंड लिस्ट में, लेकिन फ़िज़िकली ना हमारे पास एक भी दोस्त नहीं है जिसके साथ हम दिल की बात कर सकें, जिसके साथ हम शेयरिंग कर सकें अपनी बात की, जिसके साथ हम टाइम स्पेंड कर सकें। खुदारा इंसानों के साथ टाइम स्पेंड करें, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, सोशल मीडिया के साथ टाइम ना स्पेंड करें। यहाँ से मैं आपको बताऊँ, आप मुश्किल वक्त में होंगे ना, एक बंदा भी आपके पास नहीं खड़ा होगा। कोशिश करें कि अपने दोस्त अहबाब का जो सर्कल है ना, उसको महदूद ना करें, उसको लिमिटेड ना करें। अच्छे दोस्त, अच्छे लोग अगर आपके इर्द गिर्द हैं, उनकी कदर कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आप में वाकई फ्रेशनेस आएगी। मैं आपको बताऊँ, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो, आप यकीन कीजिए, लोगों ने शायद कनालों पे घर बना लिए, लेकिन उनके दिलों में जगह नहीं रही कि वो दो बंदे जो है ना, वो उनके साथ कोई बात करने वाला आ जाए तो उन्हें परेशानी हो जाती है कि उफ़ ये आ गया तो मेरी रूटीन डिस्टर्ब हो गई है। रीज़न उसका यही है कि लोगों से एलर्जिक हो गई है और चीज़ों को जो है ना अहमियत देना शुरू कर दी है। मादी चीज़ों को अहमियत ना दें, इंसानों को, रिश्तों को अहमियत दें। जो लोग आपके साथ अच्छे हैं, सिंसियर हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फ्रेंड सर्कल अपना बढ़ाइए, क्योंकि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ना, और ख़ास तौर पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए स्ट्रेस है और कुछ भी नहीं है। अपने आप को यंग रखना है, फ्रेश रखना है और एजिंग साइन से बचना है, तो फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए। आप यकीन करें, मेरा फ्रेंड सर्कल जो है ना, इस वक्त भी माशाल्लाह आप देख रहे हैं, मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं और मेरी क्या लाइफ रूटीन है, फिर भी मेरे इवन जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं ना, मैं अभी तक उनके साथ कांटेक्ट में हूँ, इन टच हूँ। स्कूल के भी वो फ्रेंड्स, शायद आप यकीन करेंगे इस बात के, जो मेरे प्री स्कूल के फ्रेंड्स हैं ना, मतलब प्रेप क्लास के, नर्सरी क्लास के, उस टाइम के फ्रेंड्स के साथ भी मैं अब तक इन टच हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी कभी कोई छोटा मोटा मीटअप भी रखूँगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और इंशाल्लाह मेरी अभी यही, अब ज़ाहिर है सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं, कोई किसी शहर में होता है, किसी शहर में होता है, बट अभी हम लोगों का एक इंशाल्लाह अभी गर्मियों की छुट्टियों में एक मीटअप होने वाला है, जिसमें सब लोग अपने अपने सिटी से, ज़ाहिर है सबका एक मेन जो बेस होती है वो तो एक ही होती है। जैसे हम सबका जो है ना वो पिंडी इस्लामाबाद है, तो इंशाल्लाह जब सब लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे तो एक छोटा सा मीटअप रखूँगी। आप लोगों को सबसे मिलवाऊंगी जो मेरे बचपन के दोस्त हैं। और यकीन करें, बचपन के दोस्तों के साथ मिलके जब बंदा बैठता है ना और बातें करता है, तो आधी जो है ना, मैं कहती हूँ आपकी टेंशन परेशानियाँ तो उसी वक्त ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा जनाब, अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट ये है कि फ़्रेश हवा में रहें, फ़्रेश ग़िज़ा खाएं और वाटर इंटेक बहुत अच्छी रखें। जितना अच्छा आप अपनी वाटर की इंटेक रखेंगे, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, उतनी ज़्यादा आप फ्रेश रहेंगी, उतनी ज़्यादा आप यंग लगेंगी और आप वक्त को पीछे छोड़ देंगी, आप एजिंग साइंस को पीछे छोड़ देंगी। आप इंशाल्लाह अपनी एज से 10 साल छोटी नज़र आएंगी, ना कि अपनी एज से 10 साल बड़ी नज़र आ रही हैं। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली ये भी आपको उस तरह से पसंद आएगी जिस तरह से आपको बाकी वीडियोस पसंद आती हैं। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।